Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about rigid pavements. What are rigid pavements? What are the properties of pavements? And what are their components? So let's start the topic. What is rigid pavements? तो rigid pavements क्या होते हैं? Rigid pavements वो टॉप सरफेस होते हैं जो कि बने होते हैं मेड अप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट एंड ये पोजेस करते हैं वेरी हाई फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सरल रेजिडिटी को. जनरली जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट होती है दैट इज़ PQC, ये हमारा यूज होता है एज अ मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेवमेंट्स. जो रिजिड पेवमेंट्स हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैब एंड ये ट्रांसमिट करते हैं लोड स्ट्रेसेस को टू द मच वाइडर एरिया बिलो द पेवमेंट स्लैब्स. नाउ इनकी कंसीडरिंग द लॉन्ग लाइफ ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स, ये जो है ये डायरेक्टली लेड नहीं करे जाते सॉइल के ऊपर. तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे रिजिड पेवमेंट से रिलेटेड. नाउ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स की. तो फर्स्ट ये कि डिटोरिएट नहीं होता है जल्दी अंडर स्टेगेंट वाटर, विच मीन्स ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं सक्सेसफुली वेट वेदर कंडीशन में भी. सेकेंड, इसका लो मेंटेनेंस है एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट जो है इसका कम है. थर्ड, ये कम एग्रीगेट रिक्वायर करता है, इसमें इस रोड को बनाने में कम एग्रीगेट का यूज़ होता है. फोर्थ, ये जो है बहुत अच्छी नाइट विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है इवन अंडर वेट वेदर कंडीशन, बट एट द सेम टाइम ये अनडिज़ायरेबल है इंस्टॉल करने के लिए पाइपिंग और डक्टिंग सिस्टम को. फिफ्थ, ये प्लान करता है ऑल सर्विस वेल इन एडवांस. इसमें रोड बनाने से पहले ही सारी सर्विसेज को प्लान करना पड़ता है अच्छे से. सिक्स्थ, इसको 28 डेज क्यूरिंग पीरियड चाहिए होता है. ऐसा नहीं है कि आज रोड बनाया कल से ये यूज़ में आ जाएगा. सो दैट्स वाई इसको यूज़ में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. सेवेंथ, जो सीमेंट कंक्रीट है ये स्मूथ होते हैं एंड ये स्लिपरी भी होते हैं ओवर टाइम के साथ साथ ये स्मूथ एंड स्लिपरी होते चले जाते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ रिजिड पेवमेंट्स. सो जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, दिस इज सबग्रेड. फिर सबग्रेड के ऊपर आता है GSB और ड्रेनेज लेयर. GSB इज ग्रैनुलर सब बेस. फिर GSB के ऊपर है ड्राई लीन कंक्रीट, DLC या सब बेस इसको कहते हैं. एंड सबसे ऊपर आता है हमारा PQC. PQC इज पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट. हम इसमें CC पेवमेंट ही क्यों यूज़ करते हैं या PQC ही क्यों यूज़ करते हैं, मतलब पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट ही क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज स्लैब जो है उसको विदस्टैंड करना पड़ता है फ्लेक्सरल स्ट्रेस को, जो कि मूविंग ट्रैफिक लोड्स जो है उसके ऊपर, उसकी वजह से उस पर पड़ता है. जितना भी फ्लेक्सरल स्ट्रेस उस पर पड़ता है उसके साथ उसको विदस्टैंड करना पड़ता है. और वार्पिंग एक्शन जो है स्लैब का ड्यू टू टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के साथ इसको विदस्टैंड करना पड़ता है. दैट्स वाई हम PQC या CC पेवमेंट यूज़ करते हैं. नाउ अब एक एक करके हम इन सब के बारे में देख लेते हैं कि ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ लेते हैं. पहले सबग्रेड क्या होता है. सबग्रेड क्या होता है, ये हमारा ये मेड अप ऑफ होता है सिलेक्टिव सॉइल्स के लिए जिसका स्पेसिफाइड कुछ रिक्वायरमेंट्स हो. ठीक है, ये जो है ये कॉम्पैक्ट किए जाते हैं लेयर्स में टू स्पेसिफाई डेंसिटी एंड थिकनेस. सिंस ये एक सबसे लोएस्ट लेयर है तो इट अल्टीमेटली सपोर्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजिड पेवमेंट्स एंड द ट्रैफिक लोड. ऑल्सो इसमें कोई नीड नहीं होती कंसीडर करने की अलाउएबल वैल्यू को ऑफ वर्टिकल स्ट्रेन ऑन द सबग्रेड, बिकॉज जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो ट्रांसमिट होता है बाय द रिजिड पेवमेंट्स टू द टॉप ऑफ द सबग्रेड. इसका जो स्ट्रेंथ होता है ये कैलकुलेट किया जाता है बाय प्लेट बियरिंग टेस्ट से. नाउ सेकेंड इज ड्रेनेज लेयर और GSB लेयर. GSB ग्रैनुलर सब बेस. सो हम ये नहीं चाहते कभी भी कि हमारा जो सब बेस है वो डिटोरिएट हो, जो कि वाटर आ रहा है शोल्डर्स के थ्रू. ये साइड में यहाँ पे शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर के थ्रू वाटर आ रहा है या और भी कहीं से भी वाटर आ रहा है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा सबग्रेड जो है वो डिटोरिएट हो.
हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा वाटर है ये जल्दी से रिंस ऑफ हो जाए इनसाइड द पेवमेंट, ठीक है, विदाउट डिटोरिएटिंग द अपर और लोअर लेयर। तो इसीलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज लेयर को, जो कि इंक्लूड करता है क्रस्ड स्टोन एग्रीगेट विद द हाई परमेबिलिटी एंड कोर्स एग्रीगेट विद अ लो परसेंटेज ऑफ फाइन्स, ठीक है। बेसिकली जो ड्रेनेज लेयर होता है ये प्रोवाइड करता है, ये क्यों प्रोवाइड करता है, टू इंक्रीज द सर्विस लाइफ एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सीसी पेमेंट्स, ठीक है। और जो अर्लियर फेलियर हो जाता है पेवमेंट का, इस वजह से भी हम ये सीसी ड्रेनेज लेयर को प्रोवाइड करते हैं। नाउ थर्ड इज बेस कोर्स। तो बेस कोर्स क्या होता है, बेस कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम टू सपोर्ट द टॉप मोस्ट लेयर। जनरली जो ग्रैनुलर बेस कोर्स होता है, जीएसबी जो होता है, वो यूज़ किया जाता है फॉर लो ट्रैफिक एरियाज, ठीक है। एंड जो ड्राई लीन कंक्रीट होती है ये यूज़ किया जाता है फॉर हाई ट्रैफिक एरियाज, बिकॉज इट प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म सपोर्ट एंड हाई वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। एंड ऑल्सो ये जो है ये एक्सीलेंट वर्क करती है जब हम PQC स्लैब डालते हैं उसके लिए। क्या होता है, एक सेपरेशन लेयर होता है कंसिस्टिंग ऑफ सुटेबल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, ये हम डालते हैं ड्राई लीन कंक्रीट के ऊपर बिफोर लेइंग द PQC। हम पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट स्लैब डालने से पहले DLC के ऊपर हम एक मेम्ब्रेन टाइप, सुटेबल मेम्ब्रेन टाइप एक लेयर डालते हैं in order to provide the bonding between these two layers. Now PQC slab, pavement quality concrete slab, ये क्या होता है, ये कम से कम M40 कंक्रीट मिक्स का बना होता है, जिसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिकमेंड किया गया है बाय IRC। जनरली जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, बाय हैवी ट्रैफिक लोड जो हमारा आता है, या वार्पिंग अफेक्ट जो हो रहा है ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। इन वजह से जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से हम PQC स्लैब डालते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।